एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर, जहां पर 19 तारीख को किसान महापंचायत होनी है। दिल्ली के आसपास के तमाम बॉर्डर के बड़े नेता जो है यहां पर पहुंचेंगे और किसानों के बीच में अपनी बात रखेंगे। वो चाहते हैं किसान ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किसानों की जो बातें हैं वो पहुँच सके। और किसान जो है इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो नेता आखिर कब आएंगे और क्या कुछ कह के जाएंगे। 19 तारीख का समय तय हुआ है और हमारे साथ किसान नेता हैं रामेश्वर वर्मा जी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे भी आखिर 19 तारीख की महासभा में जो किसान महापंचायत रखी गई है उसमें क्या कुछ होने वाला है। अभी ये जो किसान आंदोलन है इसको संयुक्त किसान मोर्चा चला रहा है। 400 से ज़्यादा किसानों की जत्थेबंदी हैं, उनके संगठन हैं, 42 बड़े किसानों के संगठन हैं। उन्होंने एक कमेटी बना रखी है और वो कमेटी इस आंदोलन को चला रही है। पहली बात तो ये मैं शुरू में कहना चाहूँगा कि ये किसी जाति का, धर्म का, कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है। ये देश के किसान का, आम आदमी का आंदोलन है, क्योंकि इन कानूनों का प्रभाव सिर्फ किसानों पे नहीं पड़ेगा, आम आदमी पे पड़ेगा, तमाम उपभोक्ताओं पे पड़ेगा। मजदूर इससे बेकार होंगे, हमारी इसमें ज़मीन जाएगी, हमारा रोज़गार जाएगा। ये लड़ाई हमारी ज़मीन को बचाने की, रोज़गार को बचाने की, फसल को बचाने की और नस्ल को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम वही करेंगे जो हमारे दिल्ली में जो किसान नेता बैठे हैं दिल्ली को घेर के, उनके निर्देश पे, उनके आदेश पे ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। अभी राजस्थान के अंदर ये आंदोलन कमज़ोर है, इसीलिए हमारा ये मानना था कि हमारे नेताओं ने ये कहा कि राजस्थान में आंदोलन को मजबूत करना है तो किसानों की पंचायतें बुलानी पड़ेंगी, उनकी मीटिंग बुलानी पड़ेंगी। इसी क्रम में दौसा में, करौली के अंदर, सीकर में, नौहर में और आपके रायसी नगर में, नागौर में और हनुमानगढ़ में किसान महापंचायत हो रही हैं। यहाँ 5 हमारे बड़े किसान नेता, बलवीर राजेवाल जो इस आंदोलन को शुरू से चलाने वालों में हैं, वो इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर दर्शनपाल सिंह जी हैं। शाहजहाँपुर बॉर्डर के ऊपर लगातार हमरा राम जी वहाँ बैठे हैं, वो हैं। राजा राम जी मील बैठे हैं, वो हैं। और उसके साथ साथ दानिशमंद हैं, प्रोफेसर रहे हैं योगेंद्र यादव, वो हमारे यहाँ पधार रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि इलाके के किसानों को जागरूक करना। हम वो नहीं कर सकते जो इन कानूनों के जानकार हैं, जिन्होंने सबसे पहले लड़ाई शुरू की थी। हमारे नेतागण वो विस्तार से इसकी जानकारी देंगे और उसके बाद सारे लोग सक्रिय हों, इस आंदोलन में लगे। अभी एक सवाल ये भी है कि हनुमानगढ़ ज़िले में 2 पंचायतें कैसे हो रही हैं। वो जो नौहर का है वो भी हमारा रखा हुआ कार्यक्रम है, क्योंकि नौहर नहीं भादरा का है, उसके पास तारानगर पड़ता है। आसपास का जो इलाका है उस इलाके के लोग यहाँ आने बहुत मुश्किल हैं, वहाँ भी आंदोलन कमज़ोर है, तो इसलिए वहाँ रखा है और टिकैत साहब वहाँ पधार रहे हैं। इसी तरह से रायसी नगर भी कार्यक्रम हो रहा है। तो हमारा मकसद है कि आम किसान को जागरूक करना, उन तक हमारी बात फैलाना और ये बतलाना, उनको जानकारी देना, क्योंकि सरकार भी भ्रमित कर रही है कि ये किसानों के हक़ में है। किसानों के हक़ में है तो फिर ये कैसे संभव है कि सारा पंजाब, जहाँ खेती सबसे ज़्यादा तकनीक उन्नत है, सबसे ज़्यादा तकनीक पहले वहाँ आती है, उसके बाद हरियाणा और राजस्थान में पहुँचती है, तो वो लोग, वो खेती वहीं है। राजस्थान के अंदर सबसे पहले कहाँ के लोग खड़े हुए? हनुमानगढ़ और गंगानगर के, क्योंकि खेती के बारे में, मंडियों की उपयोगिता के बारे में, MSP के बारे में जो सबसे बड़ा सवाल जो है वो खेती के किसान का है, जहाँ खेती उत्तम है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो भ्रम फैला रहे हैं उनको तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम हर किसान को हमारे साथ लेकर के आएँ। इसमें न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई और सवाल है। इसमें सवाल एक ही है, काले कानून जो हमारे डेथ वारंट हैं, हमारी मौत के फरमान हैं, हमारी ज़मीन जाएगी, हमारी खेती जाएगी, हमारी आने वाली नस्ल जो है वो बर्बाद होगी। तो उन सब को बचाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, ये देश के किसान के अस्तित्व की लड़ाई है, उसको लड़ रहे हैं। 19 तारीख के कार्यक्रम के लिए हमने गांव के अंदर प्रचार किया है, लोग अपने आप लगे हुए हैं, हर संगठन के लोग लगे हुए हैं और तमाम किसानों की जत्थेबंदियों के लोग लगे हुए हैं। और यहाँ हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों, उनकी बात सुने और फिर हम आंदोलन में और तेज़ी के साथ लगें। जिस प्रकार से बातें होती रही हैं, आंदोलन को लेकर कई प्रकार से, कई तरीके से तोड़ने का प्रयास किया गया। केंद्र सरकार वार्ता करती भी है, लेकिन वार्ता धरातल पे नहीं आ पाती। क्या किसान नहीं समझ पा रहा या केंद्र सरकार जो है वो नहीं समझ पा रही? असल में केंद्र सरकार समझ नहीं पा रही ये बात नहीं है, समझते वो सारे बात हैं, पर उनका मकसद, उनकी नीतियां जो हैं वो नीतियां देश के अंदर
कॉरपोरेट घराने के हवाले करने की है। हमारी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से कॉरपोरेट जो घराने हैं उनके हाथ में देने की है। हमारे जहाँ तक किसान का न समझने का सवाल है, किसान इन चीज़ों को समझा है और यही वजह है कि हरियाणा में उन्होंने कहा था कि पूरे देश में 700 किसानों की सभाएं करेंगे और उनमें कानून की जो जानकारी है वो लोगों को देंगे कि किसानों के हित में है। और पहली सभा उन्होंने हरियाणा में रखी करनाल के अंदर, और उसमें खुद वहाँ के सीएम ने कहा कि मैं आऊँगा और लोगों को समझाऊँगा और लोग हमारी बात को समझेंगे। किसानों के समझे हुए थे, किसानों ने कहा नहीं, और किसानों के विरोध के कारण वो अपनी सभा नहीं कर सके। सभा तो नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। उसके बाद उन्होंने कहा कोई सभा नहीं करेंगे, और यहाँ तक कि 26 जनवरी को हमारा कोई मंत्री कहीं झंडा नहीं फहराएगा। इसका मतलब है कि किसानों का दबाव कितना है। पर वो जो लोग जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं, उनकी चारों तरफ सुरक्षा रहती है, उनके पास फौज है, उनके पास बल है, उन्होंने हर कोशिश की कि इस आंदोलन को तोड़ा जाए। कभी तो कह रहे थे खालिस्तान समर्थकों का आंदोलन है, कभी कह रहे थे पाकिस्तान से इनको फंड आता है, कभी कह रहे थे विदेशों से इनको फंड आता है, और कभी ये कह रहे थे कि ये जो है टुकड़े टुकड़े गैंग का है, कभी कह रहे थे माओवादियों का आंदोलन है। पर उनकी कोई चाल, चाहे 26 जनवरी की चाल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से शांत बैठे हुए लोगों पे हमले करवाना, 70,000 किसान बैठे हों और 100 आदमी आकर के उनके ऊपर हमला करें, उनके टेंटों को तोड़ दें, उनके सामान को तोड़ दें, और किसान शांत बैठा था, उसे पता था कि ये कार्रवाई हमें उकसाने के लिए की जा रही है, हमें हिंसक रास्ते पे ले जाने के लिए की जा रही है। पर किसान ये जानता है कि शांतिपूर्ण आंदोलन इन कानूनों की मौत है, सरकार की हार है, और अगर हिंसा होगी तो हम हारेंगे। इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे, हमारी ताकत को बढ़ाएंगे, हर आदमी को जो देश का है इस आंदोलन में शामिल करेंगे, जब भी हम जीत पाएंगे। सवाल ये भी खड़ा होता है भी पंजाब हरियाणा के बाद राजस्थान पूरा क्यों नहीं जाग पाया, क्या कारण मानते हैं आप? आप बाड़मेर में जाइए, वहाँ मंडी में कोई सामान लेके नहीं आता। नागौर के इसके जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, पाली के अंदर वहाँ सब्जियाँ आती हैं जो एमएसपी की उनके लिए कोई बहुत बड़ा मायना नहीं रखती, क्योंकि वहाँ खेती नहीं है। जहाँ खेती है वहाँ के लोग आए। हनुमानगढ़ गंगानगर के बाद जो है सीकर के अंदर खेती अच्छी हो रही है, वहाँ के लोग जागरूक हैं, वो आए हैं, चुरू के लोग आए हैं, नागौर के आए हैं। या राजस्थान की स्थिति अलग अलग है, एक सी नहीं है। पंजाब के अंदर सारी जगह एक सी खेती है, राजस्थान के अंदर बरानी इलाका भी है, ट्यूबवेल का भी है, पानी का भी है। पर जहाँ ट्यूबवेल का इलाका है, जहाँ पानी का इलाका है, जहाँ जितनी ज़्यादा खेती होती है वो उतने जो है आगे बढ़ रहे हैं और वो उसमें शामिल हुए हैं। नहीं, अगर इस पे अगर अपने एक सवाल खड़ा किया जाए, एक अगर भविष्य में भी राजस्थान बिना खेती के किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, तो ये बड़ी बड़ी विडंबना है। इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए, ना तो नहरी तंत्र वहाँ तक पहुँच सका और ना ही कोई ज़मीन का इतना कोई जल स्तर है, क्योंकि जहाँ नहर नहीं है वहाँ जल स्तर वैसे भी डाउन होता है। तो वहाँ पर भी क्या सरकार को कुछ करना नहीं चाहिए? निश्चित तौर से ये जो विकास की बात कर रहे हैं, अभी हमारा देश जो है अडानी अंबानी के विकास में लगा हुआ है। उनकी दौलत बढ़ रही है, उनकी दुकानें बढ़ रही हैं, उनके संसाधन बढ़ रहे हैं, और जो हमारे संसाधन थे वो फैल हो रहे हैं, वो उल्टा उनको सौंपा जा रहा है। इसलिए इस विकास की इस सरकार में या कांग्रेस के सरकार में जो कल्पना करते हैं वो नहीं हो सकता। यानी आज तक स्थिति क्या है कि आज भी हमारी खेती में जो कुछ भी विकास हुआ है वो किसान ने अपनी तरफ से किया है, अपनी ज़मीन को गिरवी रख के किया है, लोन लेके किया है, पर सरकार का उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं। हालत ये है कि आज भी हमारा पानी पाकिस्तान जा रहा है, और आज जब किसान को पानी की ज़रूरत है उसको पानी के लिए लड़ना पड़ रहा है, सड़कों पे आना पड़ रहा है, एक बार नहीं हर बार आना पड़ रहा है। सरकार के पास पानी के जो बर्तन है वो बर्तन नहीं है। हमारी जो नहरें थी उनकी हालत ख़राब है, वो पूरा पानी नहीं ले पा रही। हमारे जो ट्यूबवेल्स के अंदर हैं, बिजली हमें सरकार पूरा नहीं दे पा रही, डीजल हमें पूरा नहीं दे पा रही, उनकी लगातार कीमत बढ़ रही है। हमारी खेती के अंदर विकास जो किसान की मेहनत का ही परिणाम है, उसका ही परिणाम है। सरकार की तरफ से इससे कोई बहुत बड़ी जो मदद नहीं मिली। नई तकनीक आ सकती थी, फौरा सिस्टम हमारे यहाँ लागू हो सकता था, यहाँ पानी जितना पानी है उस पानी को भी ठीक से उपयोग कर सकते थे नई तकनीक के द्वारा, पर सरकार के इस में कोई प्रयास नहीं हुए। उनका तो पूरा प्रयास इस बात पे फोकस है कि अडानी अंबानी को कैसे विकसित किया जाए। यानी किसान 200 किसान मर गए अभी इस लड़ाई के अंदर, 200 से ज़्यादा, 217 के आसपास हो गए। हमारे देश की संसद में हमारी सरकार को
उनकी सुध लेने की, उनको पूछने की, कहीं उनकी एक भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखने की, उनकी शोक व्यक्त करने के टाइम नहीं है। और अंबानी के जो है बेटा हो गया, पोता हो गया, तो उसके घर बधाई लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। ये हमारे देश की विडंबना है कि हमारे देश के सारे संवैधानिक संस्थाएं और संवैधानिक पद जो हैं उनकी गरिमा को गिराया जा रहा है। दो बड़े सवाल हैं। एक तो सवाल आपसे है, लोगों के बीच आप जा रहे हो, सुबह निकल जाते हो, रात को देर लौटते हो, सिर्फ 48 घंटे का वक्त है आपके पास, जितने ज़्यादा किसानों से जनसंपर्क कर पाएंगे। किसान क्या चाहते हैं? आप किसानों के बीच में गए हो। और दूसरा सवाल ये है कि कितनी भीड़ का अनुमान लगाते हैं? असल ये भीड़ कोई हमारे बुलाने से नहीं आ रही, हमारी ये हैसियत भी नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा कर दें, न हमारे नेताओं के कहने पे आ रही है। ये इस मुद्दे पे आ रही है कि हमारी खेती बर्बाद हो रही है, हमारी ज़मीन बर्बाद हो रही है, आने वाली हमारी पीढ़ियाँ बर्बाद होंगी। ये उनके कारण है, लोगों में उत्साह है। हम तो जिस तरह से जो है गांव का कोटवाल गांव में जाके आवाज़ लगाता है, हम तो आवाज़ लगा रहे हैं कि आप इस दिन यहाँ आइए, ये कार्यक्रम है। लोग अपने आप आएंगे, लोगों की तैयारियां हैं। और ये कैसे है कि अभी इसकी राहुल जी की सभा थी, उन्होंने बसें भेजी हैं, उन्होंने साधन भेजे हैं। हम कहीं बसें नहीं भेजेंगे, हम कहीं साधन नहीं भेजेंगे, हम तो उल्टा उनसे पैसे लेकर के और ये जो सारा खर्च कर रहे हैं, लोग अपने आप के आके पैसे दे रहे हैं। ये आंदोलन किसी आदमी का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, किसी संगठन का नहीं, ये जनता का आंदोलन है और जनता के लिए है और जनता द्वारा आंदोलन है। ये थे हमारे साथ रामेश्वर वर्मा जी, जिन्होंने हमें बताने का प्रयास किया भी जो आंदोलन जो किसानों ने एक शुरुआत की थी पंजाब ने, उसके बाद धीरे धीरे तमाम राज्य जो साथ में आए और आज ये हालात हैं कि हर जगह पर महापंचायत नाम दिया गया है, किसान महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया और उसके बाद किसान महापंचायतें जो है शुरू हुई है। राजस्थान में ताबड़तोड़ 17 तारीख से लेकर लगातार 26 फरवरी तक लगातार ताबड़तोड़ महापंचायतें होनी हैं। ये महापंचायतें वास्तव में दिल्ली के निर्णय पर काफ़ी अहम असर डालेगी, क्योंकि ये महापंचायतें इस चीज़ पर ध्यान रखा जाएगा भी ये महापंचायतें कितना किसानों को दिल्ली खींच पाती है और कितने किसानों को यहाँ पर अपने साथ ले पाती है। ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं कैमरामैन राकेश कुमार के साथ कुलदीप शर्मा, हनुमानगढ़।